और अब खबरें विस्तार से, और इसी बीच बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने करवट ली है। फरवरी में भी ठंड का सितम जारी रहेगा। तो दिल्ली और आसपास के इलाकों में कल रात हल्की बारिश हुई है और तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी ने ठंड को बढ़ा दिया है। तो दिल्ली में एक बार फिर से ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है। उत्तर भारत में मौसम को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ों में भी भारी बर्फ और मैदानों में बारिश होने का अनुमान जताया गया है। तो उत्तराखंड में ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है। उत्तर भारत में मौसम को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। यूपी, हरियाणा, राजस्थान में भी बारिश के आसार हैं। तो अगले 2 दिन तक जारी रहेगा बारिश का सिलसिला, ये मौसम विभाग की तरफ से अनुमान लगाया गया है। तो हालांकि बीच में 2 या 3 दिन ठंड में कुछ कमी आई थी, लेकिन एक बार ठंड फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है दिल्ली एनसीआर समेत तमाम इलाकों में, और अगले 2 दिनों तक बारिश का आसार जताया गया है। तो दिल्ली एनसीआर में मौसम ने करवट बदली है। कल देर रात दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश हुई है। इस बारिश के बाद ठंड बढ़ गई है, सर्द हवाएं चल रही हैं और तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी ने ठंड को बढ़ा दिया है। तो यूपी, हरियाणा, राजस्थान में भी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। अगले 2 दिन तक जारी रहेगा बारिश का सिलसिला। उत्तर भारत में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने करवट ली है तेज हवाओं के साथ। कल रात को हल्की बारिश हुई थी। नासिर और जतिन जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, सबसे पहले आपके पास आएंगे। दिल्ली और दिल्ली एनसीआर की बात करें तो बारिश का अनुमान अगले 2 दिनों तक जताया गया है मौसम विभाग का, और क्या कुछ कहना है? देखिए, अगले 2 दिनों तक बारिश होगी और जाहिर है इससे जो तापमान है उसमें गिरावट होगी। और जहां तक अभी की बात है तो निश्चित है तापमान लगातार 10 डिग्री के नीचे बना हुआ है, और ये फरवरी में सर्वाधिक कहा जा सकता है, क्योंकि हमने पिछले महीने देखा था कि 32 साल का रिकॉर्ड जो है सर्दी ने तोड़ दिया था। पहाड़ों में बर्फबारी का असर शीतलहर के रूप में एनसीआर में मैदानी इलाकों में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और अगले जैसे आज बूंदाबांदी अभी हो रही है और कल भी बारिश होगी तो तापमान और ज्यादा नीचे गिरेगा। तो ऐसे में निश्चित है ये 2 दिन काफी ज्यादा सतर्क रहने वाले हैं अगर सेहत के लिहाज से देखें तो। हमारे साथ नासिर भी जुड़े हुए हैं जम्मू कश्मीर से। नासिर, जम्मू कश्मीर में इस समय तेज बर्फबारी हो रही है, पहाड़ों पर जो है बर्फबारी है। मौसम विभाग क्या कह रहा है, कितने दिनों तक लोगों को यूं ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? देखिए, मौसम विभाग का मानना है कि आने वाले 3 दिनों में जो है मौसम ऐसे ही रहेगा। बालाई इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में जो है हल्की बर्फ होने का अंदेशा जताया जा रहा है। कल शाम की अगर बात करेंगे, कल शाम से बालाई इलाकों में भारी बर्फबारी शुरू हो चुकी है, और वही मैदानी इलाकों में हल्की बर्फबारी के साथ बारिश का सिलसिला भी जारी है, जिससे ठंड का असर जो है वो दिन ब दिन बढ़ता दिख रहा है। अब पिछले कुछ दिनों से बात अगर करेंगे तो खुला आसमान के कारण दिन में धूप निकल रही, ठंड से लोगों को थोड़ी राहत मिल चुकी थी। लेकिन कल दिन से अगर बात करें, कल दिन से ठंड का असर जो है काफी देखने को मिला है मैदानी इलाकों के साथ साथ बालाई इलाकों में। जतिन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, गाजियाबाद में भले ही मौसम ठंडा हो गया हो, लेकिन जो सियासी पारा है वो आज बहुत ज्यादा वहां गर्म रहने वाला है, क्योंकि अमित शाह डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, सचिन पायलट डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, और मायावती की गाजियाबाद में रामलीला ग्राउंड में रैली है। तो इसको लेकर क्या तैयारियां की गई हैं? देखिए, तमाम तैयारियां हैं, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करवाना है, चुनाव आयोग के जो दिशा निर्देश है उनको मनवाना है। तो प्रशासनिक स्तर और पुलिस स्तर की बात करें तो जाहिर है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि चुनौती बहुत बड़ी है। एक तरफ ठंड बढ़ रही है, लेकिन सियासी पारा लगातार गर्म हो रहा है। मायावती कविनगर रामलीला ग्राउंड में जाएंगी, 3 बजे के आसपास उनकी सभा है। इसके अलावा जो गृह मंत्री अमित शाह हैं वो 4 बजे लोनी में होंगे और डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। हम देख रहे हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश को बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता फोकस कर रहे हैं, तो उसी कड़ी में ये कार्यक्रम है। और सचिन पायलट भी गाजियाबाद में जो शहर विधानसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनके लिए डोर टू डोर जनसंपर्क करने के लिए आ रहे हैं। तो जाहिर है 3 बड़े प्रोग्राम अगर प्रशासनिक लिहाज से भी देखें और चुनावी लिहाज से भी देखें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को फोकस करने के लिए हर बड़ा नेता लगा हुआ है। पहले चरण के लिए सभी अपनी ताकत की आजमाइश कर रहे हैं। जी बिल्कुल जतिन, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि हम जिस तरह से देख रहे हैं फरवरी में जनरली इतनी ठंड नहीं पड़ती है जिस तरह से इस बार मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि इस बार भी उत्तर भारत के लोगों को ठंड का सामना फरवरी में करना पड़ेगा। तमाम रिकॉर्ड क्या फरवरी में तोड़ दिए हैं ठंड ने इस साल?
बिल्कुल, देखिए हमने देखा था कि किस तरह से 32 सालों का रिकॉर्ड जो है ठंड ने तोड़ दिया था। और जैसा कि हम बता रहे हैं कि फरवरी में ये बारिश तो अपने आप में सर्दी के लिहाज से देखें, इस साल के लिहाज से भी देखें तो सर्वाधिक ठंड वाला ये जो 2 दिन रहने वाले हैं उसको लेकर भी बहुत ज्यादा सतर्कता रखने की जरूरत है। जब हमारी डॉक्टर से बात हुई तो उनका कहना है कि सर्दी जुकाम मरीज जो सर्दी जुकाम के मरीज हैं उनकी संख्या क्योंकि पहले से ही बढ़ी हुई थी और कोरोना काल भी है, तो जब ठंड बढ़ती है तो कोरोना के लिहाज से बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत हो जाती है। तो उस लिहाज से भी देखें काफी क्रूशल जो है इस समय का मौसम रहने वाला है। जी।